Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate High Court. I'm from Iqbal International Law Services. Today we are delivering a lecture on the topic of adopted child maintenance. आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं, we are giving a legal lecture कि जो adopted child होता है उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी होती है? Adopted child maintenance. This is our topic for discussion today. In the previous videos, in the previous legal lecture, we have already discussed about the maintenance of the grandchildren, maintenance of the grandparents, maintenance of the children, and as well as the maintenance of the wife. इससे पिछले जो हमारे लीगल लेक्चर थे उसमें हमने आपको बताया था, डिस्कस किया था कि बच्चों को मेंटेन करने की किसकी जिम्मेदारी है और वाइफ को मेंटेनेंस कौन देगा, दादा या बाप को मेंटेनेंस कौन देगा और बच्चों को कौन देगा। ये हमने इससे पहले हमारे लीगल लेक्चर आ चुके हैं कि मेंटेनेंस ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन, मेंटेनेंस ऑफ द चिल्ड्रन, कि अगर बाप नहीं हो तो फिर किसकी जिम्मेदारी है, या बाप मौजूद है गरीब है तो फिर किसकी जिम्मेदारी है। इसी तरह बच्चे अगर बड़े हैं, घर से रोजगार है, वालिदैन गरीब हैं तो फिर किसकी जिम्मेदारी, वो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे। आज हम जो स्पेसिफिक बात करें अडॉप्टेड चाइल्ड। एक चाइल्ड जो होता है, चाइल्ड तो वो होता है जो अपने ही ब्लड से होते हैं, अपने खून से होता है, जो कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, वो अपना बच्चा होता है, उसकी ऑफकोर्स जिम्मेदारी से पहला हमारा लेक्चर आ चुका है। वो जिम्मेदारी तो ऑफकोर्स फादर की होती है कि वो बच्चों को मेंटेन करें। अगर नहीं करते तो वो कोर्ट में केस फाइल कर सकती है कि मेंटेनेंस के लिए अपने बाप के खिलाफ कि उन्होंने हमें खर्चा नहीं दिया, खर्चा हमें दें। और अगर हम बच्चा जो है वो अडॉप्टेड है, उन्होंने पहले अडॉप्ट किया है, किसी और का बच्चा था, किसी उसने ऑर्फन सेंटर से लिया है या किसी अपने रिश्तेदार से बच्चे को अडॉप्ट किया है और बच्चा अडॉप्टेड है और वो खर्चा वो है भी छोटी उम्र का, अंडर द एज ऑफ मेजॉरिटी है और उसको खर्चे की ज़रूरत है, तो फिर उसको खर्चा कौन देगा? क्या वो देंगे जहाँ से वो बच्चा आया था, क्या जिससे उन्होंने बच्चा लिया था, अडॉप्ट किया था, क्या वो देंगे, या जिस सेंटर से उन्होंने लिए थे उसकी जिम्मेदारी है, तो बच्चा को कौन मेंटेन करेगा? देखिए ला ये कहता है जिस लेपालिक बच्चे को अडॉप्ट किया है, जिस लेपालिक बच्चे को जिसने भी अडॉप्ट किया है, वो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अच्छी तरीके से बच्चे को मेंटेन करे, वो जिम्मेदारी उसकी है। शराइत और जिम्मेदारी का तयन किया गया है कि किस तरीके से एक जिम्मेदारी बनती है। अडॉप्टेड जो फादर है उसकी जिम्मेदारी बनती है। खाली फादर की जिम्मेदारी तो होती ही होती है अपने बच्चों को मेंटेन करने की, लेकिन अगर बच्चा अडॉप्टेड है तो उस सूरत में भी एक जिम्मेदारी बनती है उसकी, अडॉप्टेड बच्चे की जिम्मेदारी, अडॉप्टेड बच्चा उसकी जिम्मेदारी में बनती है कि वो अपने अडॉप्टेड फादर है उससे खर्चे के लिए केस फाइल करें। इसमें शराइत का तयन किया गया, वो कौन सी शराइत है और क्या कौन सी जिम्मेदारी है, किस तरीके से जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सी रूलिंग्स हैं, हम ज़रा उसके बारे में आपको बताते हैं। उसमें यही कहा गया है कि किस तरीके से जिम्मेदारी है कि एक अडॉप्टेड चाइल्ड को मेंटेनेंस देने के लिए, मेंटेन करने के लिए। उसमें देखिए PLD 2015 लाहौर पेज 336 है और इसके अलावा PLD 2014 लाहौर पेज 5518 है। इसमें यही उन शराइत का, उन तरीकों का जिक्र किया गया है और कोर्ट ने यही कहा है कि किस तरीके से किसकी जिम्मेदारी बनती है कि एक अडॉप्टेड चाइल्ड को मेंटेन करने के लिए। ये था हमारा आज का टॉपिक रिगार्डिंग दी मेंटेनेंस ऑफ एन अडॉप्टेड चाइल्ड। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, आज का टॉपिक ख़त्म हो। कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लीगल लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।